हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज आपको बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारी सीज़र जब हम काम करते हैं तो बहुत टाइम होता है कि अच्छी चलती है जब हम तेज़ करवाते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो कपड़ा ऐसे करती है, कपड़ा नहीं काटती। कभी कभी ये देखो, कहीं भी काट रही है, कभी नहीं काट रही है, नहीं काट रही, ये देखो नहीं काट रही। ठीक है, इसका धार ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने वाली है। और अगर आपके पास काम अर्जेंट देना है और आपके पास कोई धार लगाने वाला आसपास नहीं अवेलेबल है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वो करके आप अपनी कैंची की धार खुद ही लगा सकते हैं और आपका इमरजेंसी में काम चल सकता है कुछ दिनों तक। पर उसके बाद तरीके से तो लगवानी ही पड़ेगी आपको। बट अगर आपको इमरजेंसी में चलानी है सीज़र और तेज़ खुद ही करनी है, तो वो उसका एक आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये ना 0 नंबर का रेगमार आता है, ठीक है। ये किसी भी पेंट वाली शॉप से मिल जाएगा आपको। बस ये ले आके एक पेपर आपने रख लेना है, 10 रुपये का है, 10-20 रुपये का आएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना। ये जो रेगमार है ना, इससे अपनी कैंची को हमने इसकी धार को घर पे खुद ही तेज कर देना है। करके दिखाता हूँ, ठीक है। छोटा सा रोल कर दिया हमने इसको। इसकी हमने ये वाली धार बड़ी वाली तेज़ नहीं करनी, सिर्फ ये छोटी वाली धार होती है अंदर की, सिर्फ हमने इसके ऊपर ही इसको रगड़ना है। तो ये ट्रिक जो है रियली में काम करता है। जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उनको पता होगा कि वो सच में उनकी कैंची तेज़ हो जाती है। कपड़ा अगर अड़ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी ठीक हो जाती है, और इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम घर पे ही हो जाता है। बस हमने छोटी वाली धार में इसको घिसना है 1 या 2 मिनट तक, ताकि हमारी सारी धार इक्वल हो जाए। हाथ बचा के करना, क्योंकि धार में हाथ भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपने तिखी करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाथ बचा के रखना है। तो ऐसे 1 मिनट इसको इधर से रगड़ना है। इधर से रगड़ सकते हो, पर प्रॉपर फिनिशिंग से आप नहीं रगड़ पाओगे। तो हमारे को इमरजेंसी काम के लिए ये धार ही बहुत होती है, इसीलिए हम एक साइड की छोटी धार को तेज कर लेंगे, जो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको इसके तेज होने के बाद कपड़ा भी काट के दिखाऊँगा, क्योंकि हम बहुत से कपड़े काटते हैं, किसी में नग मोती कुछ भी आ जाता है बीच में, कैंची की धार वहीं ख़राब हो जाती है। या कई बार हमारी कैंची काम करते करते काउंटर से नीचे गिर जाती है, जिसका कोई हल नहीं होता। कैंची जैसी नीचे गिरेगी उसकी धार आपस में ही टकरा के ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको इस तरीके को करके रखना है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। अगर आपके पास कैंची वाला नज़दीक है तो फिर आप तरीके से धार लगवा लो, पर अगर नहीं तो आप इमरजेंसी के लिए, ये देखो धार तिखी होगी, आप काम चला सकते हो। ये इमरजेंसी पर्पज़ है, ठीक है। अब आप देखो कि ये धार लगी है कि नहीं लगी है। देखो कितनी फाइन। अभी मैं कुछ भी नहीं, कोई जोर नहीं लगा रहा, अपने आप ही कपड़ा काट रहा है और कहीं पर अड़ नहीं रही है कैंची। ये देखो कैसा भी अब कपड़ा हम काट रहे हैं। हमने यही लेयर पहले काटने के लिए देखी थी, नहीं कट रही थी। अब देखो, ये देखो, ये अपने आप ही काट रही है। ये लो, ये लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। 0 नंबर रेगमार आप पेंट वाली शॉप से ले लो, आपको मिल जाएगा और घर बैठे आपकी कैंची की धार लग जाएगी। ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ है। ये टेलरों के पास ये ट्रिक होना ही चाहिए, क्योंकि हमें कई बार सडनली कोई इमरजेंसी पीस देना होता है, जिसके लिए हमारे को रात में भी काम करना पड़ता है। और कई बार हमारी कैंची अगर साथ नहीं देती तो सूट प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि कैंची ही जब आप करेंगे तो सूट के सारे पल्ले हिल जाते हैं। जैसे ही हम सेट करके बिछाते हैं कुछ सिल्की कपड़ों को, तो वो सारे कपड़ों की सेटिंग को ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। 0 नंबर रेगमार ये तो मेरे पास पड़ा था तो मैंने आपको दिखा दिया। अदरवाइज़ आपको एक बड़ी सारी शीट मिल जाएगी, जो कि आप ले आके रख लेना, जो कि आपका काम चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।